नमस्कार दोस्तों, मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, समय धीरे धीरे करके आपका एग्जाम की डेट जो है आ रही है। आरओ जैसा कि आप सभी लोग को पता होगा 22-23 दिसंबर को प्रस्तावित है। फिलहाल एग्जाम की जो अटकलें लगाई जा रही हैं परीक्षा टलने को लेकर, फिलहाल जो है ऐसा आयोग की तरफ से कुछ भी नहीं है, इसलिए आप जो है निश्चिंत होकर के अपनी पढ़ाई करिए। जैसा भी होगा नोटिफिकेशन आपको जो है दे दिया जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग सीधे तौर पर आज के टॉपिक पर आते हैं, लेकिन उसके पहले आप लोगों को सूचना देनी है कि डिकोड एग्जाम की तरफ से अभी नवरात्र के इन दिनों में आपके लिए एक बम्पर ऑफर है, यानी कि डिकोड एग्जाम के जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सभी प्रोग्राम्स में जो है आपको 1000 रुपए तक की छूट दी जा रही है। और ये छूट आपके लिए क्या है, बहुत ही बेहतर है, क्योंकि दिसंबर माह में आपकी परीक्षा जो है प्रस्तावित है। ऐसे में यदि अभी भी अगर आप चाहते हैं कि कुछ चीजें बेहतर कर ली जाएं, तो उसके लिए दरअसल ये ऑफर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, यानी कि दशहरे तक के लिए ऑफर आपके लिए दिया गया है। आप चाहें तो उस प्रोग्राम को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, डिकोड एग्जाम की तरफ से, यानी कि डिकोड एग्जाम के कोर्सेज को लेकर के काफी स्टूडेंट जो है सक्सेस ले चुके हैं, जहां पर आप लोग इन सारी इमेजेस को आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, डिकोड एग्जाम का स्पेशलाइजेशन बहुत अच्छा है। अगर कभी आपने हिंदी की पुस्तक पढ़ी होगी डिकोड एग्जाम की, आप पढ़ के देखिए, आपको यकीन लग जाएगा कि हां, कुछ बेहतर कार्य इसमें किया गया है। और साथ ही साथ में जो लेक्चर्स आपके लिए बनाए गए हैं, जो वीडियो लेक्चर्स आपके लिए बनाए गए, जो कोर्स डिजाइन आपके लिए किया गया है, वो पूरी तरीके से आपको जो है, जो आपका परीक्षा आपकी समीक्षा तैयारी की होती है, उसी को लेकर के बहुत ही बेहतर ढंग से उसको डिजाइन किया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि इन कोर्सों में आप पार्टिसिपेट करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, अपना चयन अगर आप सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो जो भी कोर्स दिए गए हैं आप उनको ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। और उसके लिए आपको व्हाट्सएप पे टाइप करना होगा आरओ फाउंडेशन कोर्स लिख करके आपको भेज देना है हमें व्हाट्सएप क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर जो है वह है आपका 9506742546। ये देखिए यहां पर व्हाट्सएप नंबर लिखा है, इस पर जो है आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ये एक जो है जरूरी चीज है, जो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि जब आप टच में रहते हो, जब आप एक दो वीडियो डेली देखोगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस करोगे, तो निश्चित तौर पर आपकी तैयारी जो होगी बेहतर रूप में जो है चल सकेगी। इसके अलावा एक प्रोग्राम और चल रहा है, वो भी प्रोग्राम आपके लिए बहुत बेहतर है। वो क्या है? वो है आपकी प्रैक्टिस के लिए। यदि आपने तैयारी पहले से कर ली है, अगर आपकी सारी चीजें कंफर्मेशन है, यानी कि सब कुछ क्लेरिफिकेशन हो गया सभी चीजों का, तो उसके लिए अब आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस करने के लिए डिकोड एग्जाम की तरफ से एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसका नाम है आरओ प्रीलिम्स 2024 वीडियो टेस्ट सीरीज। इसके माध्यम से क्या होगा, लगभग 7000 प्रश्नों के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम का क्या किया जाएगा, सुनिश्चित रिवीजन जो है वीडियो टेस्ट सीरीज के माध्यम से कराया जाएगा, जो कि आपका जो बदलता हुआ ट्रेंड है आपके एग्जाम का, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट वाइज आपको डेली टारगेट फॉर रिवीजन के लिए दिया जाएगा। 3 टाइम्स कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा। सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड पीडीएफ फाइल आपको मिलेगी, और 4000 प्रश्नों का 4000 प्रश्नों का डिटेल्स वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। 15 फुल सिलेबस टेस्ट होंगे, जिसमें से 3000 क्वेश्चंस होंगे और डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपको मिलेंगे। और दूसरी अहम बात की ये बाइलिंगुअल होंगे, अर्थात ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। तो आप अगर इसको भी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि मैं बार बार हर दिन मैं आपसे बस एक ही बात कहता हूं कि प्रीलिम्स में जो सबसे अहम चीज होती है वो होती है आपकी प्रैक्टिस एंड मोर देन प्रैक्टिस, यानी कि जितना ज्यादा आप प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, उतना ही ज्यादा दरअसल ये क्या होगा, आपके लिए अहम होगा। तो अगर आपको इस प्रोग्राम से जुड़ना है, अगर आप चाहते हैं इस प्रोग्राम से जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर करें, तो इसके लिए बेसिकली आपको क्या करना होगा, आपको व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करना होगा वीडियो टेस्ट, और वीडियो टेस्ट मैसेज को टाइप करके आपको भेज देना होगा 9506742546 पर, या फिर आप हमें दूसरे नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। दूसरा नंबर है 6307495944। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें आपको बतानी थी। अब हम लोग सीधे तौर पर आते हैं आज के टॉपिक पर, यानी कि आज हम फटाफट करते हैं क्या, रिवीजन। तो रिवीजन में हमने क्या पढ़ा था कल, यानी कि कल हमने क्या कुछ किया था। तो पहला प्रश्न क्या था कल का हमारा, कि हाल ही में कहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है। तो हमने आपको बताया था झारखंड में इसकी शुरुआत की गई है। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छठी अनुसूची में शामिल नहीं है, और हमने आपको कल बताया था छठी अनुसूची दरअसल आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और अक्सर जो है आपके एग्जाम में छठी सूची से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो कुछ राज्य हैं, जो पूर्वी राज्य हैं,
इनसे संबंधित किसी ना किसी प्रकार का प्रश्न, चाहे वो यहां की जनजातियों के बारे में पूछ लेगा, चाहे कुछ अन्य फैक्ट पूछ लेगा, चाहे कोई जनजातीय योजना के बारे में पूछ लेगा, लेकिन ये जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं यहां से आपको एक ना एक प्रश्न आपको देखना जो है मिलेगा हर वर्ष। इसलिए जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, आज मैं आपको टास्क देता हूं, तुरंत टास्क देता हूं कि जो भी पूर्वोत्तर राज्य हैं, भैया देखो ऐसा है, बैठे मत रहो प्लीज, तुरंत कॉपी पेन उठाओ, फट से नोट कर लो कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो भी आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं, क्या जो भी पूर्वोत्तर के आपके राज्य हैं, ठीक है, इसको नोट करिए फटाफट, पूर्वोत्तर राज्य, इनके बारे में आपको पढ़ना है। अब बात करेंगे, सर कहेंगे कि भाई क्या पढ़ना है पूर्वोत्तर राज्यों में, तो पूर्वोत्तर राज्यों की जो भी योजनाएं होंगी उनके बारे में, जो भी योजनाएं सरकार चला रही होगी जनजातियों के बारे में, ठीक है, योजनाओं के बारे में, ठीक है, क्या क्या यहां पर प्रसिद्ध है, ठीक है, प्रसिद्ध जो प्रसिद्ध चीज है वो पढ़ना है आपको। इसके अलावा जो जनजातियां हैं यहाँ की, ठीक है, जैसे गारो, खासी, जयंतियां, ये सब कहां कहां पर किस किस राज्य में पाई जाती हैं, ये सब यानी कि जनजाति के बारे में आपको पढ़ना है। और जो इन राज्यों की जो सीमाएं हैं, अक्सर सीमाओं से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो पूर्वोत्तर राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये जो आपकी स्टेट आप देख पा रहे होंगे, यहां से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाता है भाई साहब। इसलिए आज ही आप जो है टास्क फर्स्ट जो है आपको नोट करना है। और अगर वीडियो पर आप लोग नए हैं तो मैं आपको बता दूं, मैंने आप लोगों को 2 कॉपी बनवाई है, एक कॉपी टास्क की जहां पर मैं आपको डेली टारगेट देता हूं कि इन टॉपिक्स को आपको प्रिपेयर कर लेना है जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। और दूसरी हमने आपको कॉपी बनवाई है किस लिए, अगर आपका फोकस यूपी पीसीएस पर होगा, आरओ पर होगा, तो उसके लिए हमने आपको एक कॉपी बनवाई है मुख्य परीक्षा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की, जहां पर मैं आपको डेली एक प्रश्न देता हूं और कहता हूं कि आप उसको रेडी कर लीजिए। उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा भाई साहब ये होगा कि उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न जो प्री में आते हैं वो भी प्रिपेयर होंगे, और जो मेंस में आते हैं वो तो आप जो है प्रिपेयर ही करेंगे, प्लस जो है आपकी राइटिंग स्किल जो है क्या होगी, धीरे धीरे करके बढ़िया होती हुई चली जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि इको मार्क उन उत्पादों को दिया जाता है, किन उत्पादों को दिया जाता है भाई साहब, तो इको उपभोग की दृष्टि से पर्यावरण के जो अनुकूल होते हैं, अर्थात जो पर्यावरणीय क्षरण नहीं करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट को जो है इको मार्क दिया जाता है, इको मार्क का लेवल जो है लगाया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किस मंत्रालय के तहत संचालित सभी योजनाओं को 2 मुख्य योजनाओं के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है, यानी ऐसा कौन सा मंत्रालय है जिसकी सभी योजनाओं को केवल 2 योजनाओं के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है? तो मंत्रालय बेसिकली कौन है भाई साहब, वो मंत्रालय है आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। इसमें 2 योजनाएं चलाई गई हैं, उन दोनों योजनाओं के बारे में कल हमने आपको डिटेल्स में बताया था। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत पात्रता धारक व्यक्तियों के लिए आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है? तो हमने आपको बताया था 21 से लेकर के 24 वर्ष इसकी पात्रता निर्धारित की गई है आयु की। और यहां पर क्या होगा, 1 साल के लिए आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी, जिसमें आपको पर मंथ 5,000 रुपए पर मंथ दिए जाएंगे। इस योजना के बारे में आप लोग डिटेल्स में जानकारी एकत्र कर सकते हैं और इसका लाभ कमा करके जो है आप अपने जॉब को प्राइवेट सेक्टर में सिक्योर कर सकते हैं, या जो भी आपके सगे संबंधी होंगे, दोस्त यार होंगे, आप उनको इसके बारे में डिटेल्स जानकारी आप गूगल करके बता दीजिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्री के द्वारा क्रूज भारत मिशन का शुभारंभ किया गया है? तो ये हैं आपके सर्बानंद सोनोवाल जी। ठीक है, इनके द्वारा अभी हाल ही में क्रूज भारत मिशन की शुरुआत की गई है, जिसका लक्ष्य क्या है कि जो है जो भी नौवहन जो क्या कहते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो समुद्री ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको बढ़ाना अपने आप में। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, क्लाउडिया शिनबाम किस देश की राष्ट्रपति बनी है भाई साहब? तो मैक्सिको की। ध्यान रखिएगा, और ये प्रश्न हमने आपसे कहा था कि इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ ये पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में दरअसल चुनी गई है मैक्सिको के लिए, इसलिए क्या है ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु दिवस प्रतिवर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह भी आपके लिए जानना जरूरी था, यानी कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था। एक बात और, अभी आई दृष्टि मार्केट में आ गई है, आप लोगों को पता होगा, और आई दृष्टि आप उठा के देखिएगा और मेरा करंट अफेयर्स आप उठा के देखिएगा, मई से लेकर 7 मई से लेकर के अभी सितंबर तक का आप देखिएगा, जितने मैंने प्रश्न कराए हैं सबके सभी प्रश्न वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, सारे प्रश्न आपको, यानी कि अगर आपने मेरा करंट अफेयर्स किया होगा तो जब आप आई दृष्टि पढ़ोगे आपको कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है,
हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, जो आज दृष्टि मैगजीन आई है आप लोग उसको ले लीजिए, परचेज कर लीजिए, मैगजीन अच्छी होती है। क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि सिर्फ और सिर्फ आप मेरे ही करंट पर जो है क्या रहो, डिपेंडेंट रहो। मैं ऐसा बिल्कुल भी आपसे मैं कोई नहीं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं आपको भटकाना नहीं चाहता हूं। कम से कम करंट के 2 सोर्स होने चाहिए। डेली मॉर्निंग में अगर आपने मेरा करंट अफेयर्स देखा होगा, फिर अगर आप आज दृष्टि को पढ़ोगे, आपको भरपूर उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि सारी चीजें आप ऑलरेडी पहले से यहां पर कर चुके होंगे, ठीक है ना। तो आप उसको पढ़िए। और हां, यह है कि मई के पहले की जो सूचनाएं आज दृष्टि में दी गई हैं वो हमने नहीं कराई हुई है, क्योंकि जब मई से हमने स्टार्ट किया तो उसके पहले से मैं कहां से करा दूंगा, ठीक है। लेकिन बाकी अगर आप गौर करेंगे, सारी की सारी न्यूज दरअसल आपको जो है वहां पर देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अगर कोई मंथली मैगजीन अगर आप उठा के देखते होंगे, जो प्रतिष्ठित मैगजीन मंथली आती हैं, वहां पर भी अगर आप उठा के देखेंगे तो मेरे सारे करंट अफेयर्स उस मैगजीन में आपको मिल जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये कभी भी आप मत सोचना कि प्रश्न की संख्या कम होती है। मैं सारे करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट जो होते हैं मैं आपको लिए कवर अप करा देता हूं, ठीक है, चाहे जैसे भी करके। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब कल के प्रश्न का उत्तर है। कल हमने पूछा था आपसे कि महाकुंभ 2024-25 के लिए प्रतीक चिन्ह का अनावरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। तो जो आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा दरअसल इसका उद्घाटन किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ठीक है ना। चलो अब आते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न वही पिछले वाला ही। अभी चूंकि हाल ही में क्या किया गया है, नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है महाकुंभ के लिए, और प्रश्न पूछा है आपसे कि जो ये प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है उसमें कौन से वृक्ष को दर्शाया गया है, ठीक है। प्रश्न वही लिखा है कि हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा महाकुंभ 2025 के लिए नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है। इस प्रतीक चिन्ह पर किस वृक्ष को अंकित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है वट वृक्ष है, बी आपका अशोक का वृक्ष है, सी है आम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी मुझे इसका उत्तर आप लोग बताओ। सभी लोग न्यूज़पेपर और बाकी चीजें देखते होंगे, सुनते होंगे, सोशल साइट्स पर भी आप लोग सभी लोग रहते होंगे, वहां पर भी आपने इसके बारे में सुना होगा। जल्दी से मुझे बताओ इसका उत्तर क्या होगा भाई साहब। इसका उत्तर होगा वट वृक्ष। और जो लोगो लॉन्च किया गया है, जो प्रतीक चिन्ह लॉन्च किया गया है, इसके बारे में आप डिटेल्स जानकारी एकत्रित कर लीजिएगा। ओके, चलो आइए देखते हैं हम लोग यहां पे। तो व्याख्या, प्रतीक चिन्ह का अनावरण किसके द्वारा किया गया है, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। यह प्रतीक चिन्ह धार्मिक और आर्थिक समृद्धि को क्या करता है, दर्शाता है। मेले का नीति वाक्य क्या है, मेले का नीति वाक्य है सर्व सिद्ध प्रदः कुंभा। ये भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा अब देखो इसमें क्या है कि इस प्रतीक चिन्ह में पौराणिक समुद्र मंथन से निकले पवित्र पात्र अमृत कलश को चित्रित किया गया। अमृत कलश, आपने समुद्र मंथन के बारे में बखूबी पढ़ा होगा, है ना। आप लोगों ने टीवी सीरीज में इसके बारे में पढ़ा होगा, पत्र पत्रिकाओं में इसके बारे में पढ़ा होगा। समुद्र मंथन के बारे में बखूबी आप जानते होंगे। तो उसमें जो कलश निकला था, उसी कलश के बारे में यहां पर उसको चित्रित किया गया है। इसके अलावा इस प्रतीक चिन्ह पर क्या क्या है, इस प्रतीक चिन्ह पर क्या है, मंदिर, ठीक, ऋषि, कलश, अक्षयवट और भगवान हनुमान का चित्र अंकित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, सो प्लीज नोट डाउन दिस, ठीक है। इसको आप फटाफट क्या करिए, नोट कर लीजिए अपने एग्जाम के लिए। यहां से संबंधित प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी प्रतीक चिन्ह, जब कोई बड़े स्तर पर किसी भी प्रतीक चिन्ह या लोगो को लॉन्च किया जाता है, तो उस लोगो में या उस प्रतीक चिन्ह में कौन कौन सी चीजें अंकित की जाती हैं, उनके बारे में अक्सर आपके एग्जाम में पूछ लिया था। जैसे कि G20 का जब लोगो लॉन्च हुआ था तो वहां से भी एक प्रश्न आया था, अगर आपको याद होगा तो। ठीक उसी प्रकार से महाकुंभ है, जो कि भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक संस्कृति को दर्शाता है, जो कि लाखों लाख सालों से जो है चलता आ रहा है। तो ऐसे में ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए निश्चित तौर पर क्या है भाई साहब, इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज नोट डाउन दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट, कुंभ मेले को यूनेस्को ने मानवता की अगोचर सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने आप में। और सबसे बड़ी बात है कि इतना बड़ा जो है क्या कहते हैं, जो ये आयोजन महाकुंभ का होता है, वैश्विक स्तर पर इतना बड़ा आयोजन किसी भी देश में नहीं होता है। एक तरीके से प्रॉपर कृत्रिम एक सिटी बनती है, जहां पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती हैं, जहां पर देश विदेश से लाखों लाख लोग हर रोज आते हैं, नहाते हैं, और इतनी सुदृढ़ व्यवस्था होती है कि इसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए अपने आप में ये महाकुंभ की जो ये परिपाटी जो इतने सालों से चली आ रही है, निश्चित तौर पर काबिल तारीफ है, ठीक है। तो इसीलिए यूनेस्को ने इसको क्या किया है, मानवता की अगोचर सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है। कुंभ मेले को विश्व में तीर्थ यात्रियों का सबसे बड़ा
शांतिपूर्ण सम्मेलन माना जाता है। इतनी बड़े चीजों पर जो है शांति व्यवस्था बनाए रखना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है ये, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। नेक्स्ट है, गारो हिल्स अवस्थित है, कहां पर है जल्दी जल्दी बताओ। गारो हिल्स असम में, त्रिपुरा में, मेघालय में, उत्तर प्रदेश में, जल्दी जल्दी मुझे बताओ गारो हिल्स कहां पर है। तो गारो हिल्स बेसिकली कहां पर है, गारो हिल्स है आपका कहां पर, जल्दी जल्दी बताओ। गारो हिल्स है भैया आपका मेघालय में, ठीक है। अब मेघालय में है, एक बात ठीक है, लेकिन अब आप सोच रहे हो कि सर ये गारो हिल्स चर्चाओं में क्यों है, क्या रीजन है कि ये चर्चाओं में आ गई। तो चर्चाओं में ये इसलिए आ गई क्योंकि यहां पर क्या हुआ, अभी भारी बारिश हुई है। क्या हुई है, भारी बारिश हुई है, और भारी बारिश से क्या हो गया है, भारी बारिश से यहां पर क्या हो गया, भूस्खलन हो गया। क्या, भूस्खलन। अब आप कहेंगे भूस्खलन, टर्मिनोलॉजी आ गई भूस्खलन। तो जैसे ही भूस्खलन शब्द आया तुरंत भूस्खलन यानी कि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंडस्लाइड बोलते हैं। अब ये लैंडस्लाइड आपके एग्जाम के लिए भैया क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने एक बार आपको टास्क भी दिया था, अगर आपने उस टास्क को नहीं पूरा किया है तो टास्क 2 में आप इसको नोट कर सकते हैं। जिन लोगों ने नोट कर लिया होगा वो छोड़ देंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं नोट किया था उसको नोट कर लीजिएगा। आपको तैयार क्या करना है टास्क नंबर 2 में, भूस्खलन को, लैंडस्लाइड को, भूस्खलन ये, ठीक है। जब कोई जो है क्या कहते हैं, किसी भी कृत्रिम या प्राकृतिक घटना के कारण जब पहाड़ टूटते हैं, ठीक है, ब्रेक होते हैं, तो वो क्या होता है, भूस्खलन के रूप में आता है। इससे जो है क्या कहते हैं, भारी जो है तबाही मचती है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो भूस्खलन आपके प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और प्लस ये मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और प्लस ये आपके एसए के लिए भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो भूस्खलन को आप लोग जो है क्या करिएगा, रेडी कर लीजिएगा। आपके निबंध में एक टॉपिक दिया रहता है पर्यावरणीय संबंधित विषय, तो वहां पर ये विषय जो ये टॉपिक जो है आपका एसए का बन जाएगा पर्यावरण वाले टॉपिक में, ठीक है ना, याद रखना है इस बात को। चलिए, तो ये मेघालय में है भैया क्या आपका गारो हिल्स, ठीक है। व्याख्या में देखिएगा वही लिखा है कि चर्चा में क्यों है, गारो हिल्स में भारी बारिश से क्या हुआ, भूस्खलन की समस्या आ गई थी और कई लोग जो है यहां पर एक्सपायर हो गए थे, ठीक है। पश्चिमी गारो हिल्स का डालू क्षेत्र, क्या डालू क्षेत्र, और दक्षिण गारो हिल्स का गसुआ पारा क्षेत्र भारी बरसात से सर्वाधिक प्रभावित हो गया है वहां पर। मेघालय की अगर बात करते हैं तो मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है वहां के, सीएम है कोनराड संगमा, और राज्यपाल सीएच विजय शंकर जो हैं यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं। मेघालय से एक प्रश्न और अक्सर आपके एग्जाम पूछाता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है, आप तुरंत उत्तर देंगे कौन, चेरापूंजी, लेकिन नहीं, चेरापूंजी अब नहीं है, अब है मासिनराम। क्या है, मासिनराम, ध्यान रखिएगा। तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है, मासिनराम। अगर मासिनराम ऑप्शन में नहीं है, चेरापूंजी है, तब चेरापूंजी को लगाइएगा। अगर ऑप्शन में दोनों है, चेरापूंजी भी है, मासिनराम भी है, तब आप मासिनराम को लगाइएगा, ठीक है। डोंट बी कंफ्यूज, इसको नोट कर लेना आप, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, भारतीय वायुसेना वर्ष 2024 में अपना कौन सा स्थापना वर्ष मना रही है भैया, 90वां, 91वां, 92वां या 95वां। तो ये मना रही है आपका ऑप्शन नंबर क्या, सी, 92वां, 92 स्थापना वर्ष। तो भारतीय वायुसेना वर्ष 2024 में अपना 92वां स्थापना वर्ष मना रही है, याद रखिएगा। भारतीय वायुसेना, ठीक है, यानी कि इंडियन एयरफोर्स अपनी 52वीं वर्षगांठ के अवसर पर क्या है, 6 अक्टूबर 2024 को तमिलनाडु के खुले आसमान में एक एयर शो का आयोजन कर रही है, ठीक है। और विषय क्या है, थीम क्या है, भारतीय वायुसेना सक्षम, सशक्त और आत्मनिर्भर, ठीक है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है विशेष तौर पर। चलो आगे, विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस कब मनाया जाता है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस जल्दी से बताओ, 1 सितंबर, 6 सितंबर, 6 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, जल्दी से मुझे इसका आंसर बताओ। विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाता है 6 अक्टूबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पॉल्सी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। उद्देश्य क्या है भैया इसका, उद्देश्य है इसका, यह दिवस सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में क्या करना, जागरूकता फैलाना। और इसके अगर डिजीज के बारे में बात करते हैं तो क्या होगा, इसके बारे में अगर बात करते हैं तो सेरेब्रल जो पॉल्सी है क्या है, मस्तिष्क में क्षति से पैदा होने वाली समस्या से है, यानी कि एक तरीके से ब्रेन डिजीज है अपने आप में, ठीक है। यह क्षति जन्म से पहले, प्रसव के दौरान या जन्म के बाद लगभग 3 वर्ष तक हो सकती है। यह फैक्ट भी आपके एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी है। बाकी उद्देश्य हमने आपको बता दिया कि यह दिवस सेरेब्रल पॉल्सी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इससे पीड़ित व्यक्तियों के प्रति सम्मान पैदा करने के प्रयोजन से यह जो है आयोजित किया जाता है,
इसको भी आपको क्या करना है, नोट डाउन करने लगा। ठीक, चलो नेक्स्ट है, मालाबार समुद्र अभ्यास का आयोजन कहां पर हो रहा है? विशाखापट्टनम, नई दिल्ली, अजमेर या फिर आपका जो है कहां पर, सूरत गुजरात। जल्दी जल्दी बताओ, मालाबार समुद्र अभ्यास इंपॉर्टेंट भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। जल्दी जल्दी बताओ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही जो उत्तर है वो जाएगा आपका विशाखापत्तनम में अभी हाल ही में मालाबार समुद्र अभ्यास का आयोजन किया जाता है। और सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये है कि जो मालाबार समुद्र अभ्यास जो होता है ये जो है किसके द्वारा होता है? तो ये बेसिकली क्या होता है, जो आपका ये क्वाड है ना, ये क्वाड समूहों का अपने आप में क्या है, ये सैन्य अभ्यास है क्वाड समूहों का। लेकिन क्वाड के बारे में भी आपको जानना जरूरी है। तो अगर बात करते हैं क्वाड की, क्वाड में शामिल कौन कौन से देश हैं? तो क्वाड में बेसिकली 4 कंट्रीज होती हैं। कौन कौन सी कंट्री है भैया? आपके पहला देश है आपका सुंदर सा कौन? भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। ठीक है, ये 4 देश मिलकर क्वाड के समूह बनाते हैं और इन्हीं 4 देशों का समूह जो है क्या कहते हैं, जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है, कौन सा? मालाबार। ये होता है आयोजित, जो कि नौसैनिक सैन्य अभ्यास है। ठीक है, तो मालाबार समुद्र अभ्यास का आयोजन जो है विशाखापत्तनम यानी कि जो आंध्र प्रदेश में है हो रहा है। मालाबार समुद्र अभ्यास क्वाड देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। क्वाड में कितने देश? 4। कौन कौन से? भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। ये देश भी आपको 4 के चारों याद रखने। कई दिन मैंने आपको इसके बारे में समझाया था। ठीक है, और बेसिकली कब से कब तक आयोजित हो रहा है? ये 8 से लेकर के 18 अक्टूबर के मध्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। कई बार आपके एग्जाम में डेट पूछ लेता है कि किस डेट के मध्य में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में बापू टावर का उद्घाटन कहां पर किया गया है? जल्दी जल्दी बताओ। बापू टावर, बापू से मतलब तो जानते होंगे, आपके वाले बापू नहीं, गांधी जी। ठीक है, तो ए ऑप्शन है झारखंड, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश या फिर डी पश्चिम बंगाल। बापू टावर का जो उद्घाटन किया गया दरअसल ये किया गया है बिहार, और बिहार के पटना में, और बिहार के पटना में। लेकिन इसके पहले ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आपका बी हो जाएगा। लेकिन जो बिहार के पटना में किया जा रहा है वहां पर भी एक स्थान है जिसका नाम क्या है? गर्दनी बाग। वहां पर दरअसल इसका जो है उद्घाटन किया गया है। ठीक है, हाल ही में बापू टावर का उद्घाटन बिहार में किया गया, बिहार के पटना में। और इसकी ऊंचाई याद रखिएगा 120 फीट इसकी क्या ऊंचाई है। हो सकता है आपसे ये फैक्ट पूछ ले। ठीक है, 120 फीट की इसकी ऊंचाई है। और उद्घाटन किन्होंने किया है? उद्घाटन किया है बेसिकली जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। कौन? वो हैं आपके नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने जो है क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है। और नीतीश कुमार की बात अगर आई है तो आप जानते होंगे कि नीतीश कुमार जो है, जो वर्तमान में केंद्र सरकार है उसमें क्या है ये? उसमें जो है ये शामिल है, यानी कि गठबंधन में शामिल हैं। ठीक है, याद रखिएगा। बिहार के बारे में बात करते हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, विस्तारा एयरलाइन का विलय भी भैया किस एयरलाइन में हो रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए, इसको याद रखना है। तो विस्तारा जो आपकी एयरलाइन है उसका विलय अभी किया जा रहा है, लेकिन उसका विलय किस एयरलाइन में किया जा रहा है ये आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला इंडिगो है, बी एयर इंडिया है, सी स्पाइस जेट है या फिर डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी जल्दी मुझे बताओ कि विस्तारा का दरअसल जो विलय है किसमें हो रहा है? तो वो हो रहा है भैया आपका कौन सा ऑप्शन? ए नहीं, बी। यस, बी इज द राइट आंसर। एयर इंडिया में इसका विलय किया जा रहा है भैया। ठीक है, याद रखिएगा। आपके सामने फैक्ट दिया गया है कि इसका विस्तारा, ये विस्तार नहीं विस्तारा होगा, 1 मिनट, हाँ विस्तारा। ठीक है, इसको बड़ा करें। विस्तारा, विस्तारा का जो विलय है एयर इंडिया में किया जा रहा है। और कब से हो जाएगा ये? तो विस्तारा एयरलाइन का 12 नवंबर 2024 से एयर इंडिया में विलय हो जाएगा। कब से? 12 नवंबर, यानी कि अगले महीने से। ठीक है, चलो बाकी बुकिंग वगैरह फिर इसकी जो है नहीं होगी। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 मनाया गया। जल्दी जल्दी बताओ। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो होता है उसकी कोई एग्जैक्ट डेट नहीं होती है। डेट इसलिए नहीं होती है बिकॉज ऑफ ये अक्टूबर के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें कि अक्टूबर में प्रथम सोमवार किस दिन था, तो वो था बस आपका 7 अक्टूबर यानी कि 7 अक्टूबर को था। तो इसलिए जो विश्व पर्यावरण दिवस 2024 जो मनाया गया वो 7 अक्टूबर को मनाया गया, यानी कि 7 अक्टूबर को दरअसल ये मनाया गया। ठीक है ना, चलो तो व्याख्या सेम एज इट इज वही है कि 7 अक्टूबर को दरअसल मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, और यह अक्टूबर के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। यह दिवस याद दिलाता है कि प्रत्येक व्यक्ति साफ सुथरे और सुरक्षित स्थान पर रहने का क्या है?
हकदार है, इसलिए ये दिवस दरअसल मनाया जाता है। ओके, चलिए अब आज आपके लिए अभ्यास प्रश्न है जिसका उत्तर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही आसान सा ये प्रश्न है, अक्सर आपके एग्जाम में आता है और कई बार आपको जो है कंफ्यूजन हो जाता है इन डेट्स में। आपको कंफ्यूजन ना हो, आप परीक्षा में गलत करके ना आए, इसीलिए हमने यह प्रश्न आपसे पूछ लिया है। तो मुझे जल्दी जल्दी इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके बताइए और देखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर कितने लोग देते हैं। अगर ये संख्या बढ़ती है तो मैं मानता हूं कि आप लोग जो है तल्लीनता के साथ तैयारी कर रहे हैं, और अगर कमेंट्स नहीं आते इसका मतलब मैं मानूंगा कि आप जो है इस समय शिथिल पड़ गए हैं, तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी कमेंट करके मुझे बताइए विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल या फिर 22 मई? जल्दी जल्दी मुझे कमेंट करके बताइए। और अब हम आते हैं आज के पीसीएस के या यूपीएससी के या किसी भी स्टेट के पीसीएस के मेंस एग्जाम पर। प्रश्न क्या पूछा है? दबाव समूह क्या होता है? क्या दबाव समूह क्या होता है? टिप्पणी कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्रेशर ग्रुप। क्या बोलते हैं? प्रेशर ग्रुप बोलते हैं इसको। और अक्सर आपके एग्जाम में दरअसल ये पूछा जाता है। ये आपका जीएस जो आपका सेकंड पेपर है उसका ये क्या है? पार्ट है। दबाव समूह क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं, टिप्पणी करिए। अगर आपने बीए में सोशियोलॉजी लिया होगा या एमए से सोशियोलॉजी किया होगा तो भी आप लोगों ने दबाव समूह अर्थात प्रेशर ग्रुप के बारे में पढ़ा होगा। तो आप लोग इसको देखिएगा, लिखिएगा कि प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं और इनकी क्या भूमिका होती है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और ये बार बार जो है प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका पीसीएस का मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न। तो अब आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल हम लोग एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए और लगातार पढ़ाई करते रहिए। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।